Good evening all, welcome to Learners Academy. So today is the last session of exercise number 8.1. पहली एक्सरसाइज के आज आखिरी के दो क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को आज के आज ही हमको खत्म करना है एनी हाउ। ओके, कल से फिर मिड पॉइंट थ्योरम जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो कल देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ द एक्सरसाइज। तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एक बार, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे क्वेश्चन है। भाई किसी को 4 नंबर का क्वेश्चन देना है ना इस चैप्टर से, तो 10वां या 11वां या 12वां आएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन यही बनता है, या तो 10वां नहीं, वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, 11वां या फिर 12वां क्वेश्चन आएगा। और फिर मिड पॉइंट थ्योरम में भी ऐसी बात नहीं, इंपॉर्टेंट वन ही है, लेकिन इस एक्सरसाइज से दो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखना ध्यान से, अब सबकी नजर स्क्रीन पर। दिव्यांशी हो गया सेटलमेंट, लेना देना। चलो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ पे नजर डालो। सबसे पहले ये रहा मेरा ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ। इन दो ट्राइंगल्स में कुछ कुछ पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं, जैसे कि ए बी इक्वल टू डीई दे रखा है, यानी ये ए बी जो है इस डीई के इक्वल दे रखा है। फाइन, कोई दिक्कत? अच्छा, ए बी पैरेलल भी दे रखा है डीई के, ए बी डीई के इक्वल ही नहीं पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल। दूसरी चीज बीसी ईएफ के इक्वल है, ये बीसी इक्वल टू व्हाट, और बीसी ईएफ के पैरेलल भी है, यानी कि दो साइड्स इक्वल भी हैं और दोनों ही साइड्स, मतलब दो साइड्स नहीं कह सकते, दो पेयर ऑफ साइड्स। एक पेयर में दो साइड्स और दूसरे पेयर में अगेन दो साइड्स, ये पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये पेयर भी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अच्छा, तीसरी साइड के बारे में नो कमेंट्स, तीसरी साइड के बारे में, क्योंकि वो तो प्रूव करवा रहा है तीसरी साइड भी इक्वल होगी या पैरेलल होगी। इक्वलिटी के लिए बारे में तो प्रूव करवा रहा है, पैरेलल होने के बारे में और पैरेलल भी होगी 100%, बट वो करवाता है कि नहीं करवाता है वो देखते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या थ्योरेटिकल पोर्शन इस क्वेश्चन का? अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में फर्दर। ए बी सी को डी ई एफ से मिलाया गया, यानी ए को डी से, सी को एफ से और बी को ई से मिलाया गया। अभी डॉटेड लाइन में मिलाया, जानबूझ के इसलिए नहीं मिलाया ताकि फिगर कंजस्टेड ना दिखे। ठीक है, बाकी ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ये ओरिजिनल गिवन फिगर का ही पार्ट है, बट इसलिए नहीं मिलाया उन्होंने ताकि फिगर कंजस्टेड ना लगे आपको, है ना, समझ में अच्छे से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आपको प्रूव करना है पहला क्वेश्चन, ए बी ई डी पैरेललोग्राम बनेगा, ए बी ई डी, ए बी। अच्छा, यहाँ पे तीन क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं मुझे, मैं तीनों क्वाड्रिलेटरल को हाईलाइट कर देता हूं पहले। ए बी ई डी, दूसरा क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई दिख रहा है, और तीसरा क्वाड्रिलेटरल क्या, ए डी एफ सी, ए डी एफ। आपको पता है तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल जो है ना पैरेललोग्राम्स हैं, तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, पैरेलल। ए बी ई डी बी ई एफ सी ए सी एफ डी, तीनों को उसने प्रूव करवाने के लिए भी दे रखा है, लेकिन हमको पहले डायरेक्ट पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, पैरेललोग्राम्स। अब एक एक चीज करके फोकस करते हैं कि ये पैरेललोग्राम्स कैसे बनेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कुछ बातें हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में लेट अस से आमने सामने के पेयर के ए बी सी डी, आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल हो जाए, जैसे कि ए बी बराबर सी डी हो जाए, और साथ में देखो बोला था उधर खिसक के बैठ, बिल्कुल कॉर्नर पे चल जा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, सी डी हो जाए, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाए, बी सी। ये दोनों बातें, ये पूरा कंप्लीट पैकेज गिवन हो तो फिर ये एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो ये ना गिवन हो सर और कुछ गिवन हो तो, और दूसरी चीज सुनो, ए बी एक पैरेलल सी डी गिवन हो, ए बी पैरेलल सी डी गिवन हो, या फिर ए डी साथ में, मतलब इसके साथ में ये पैकेज भी गिवन हो, ए डी पैरेलल बी सी गिवन हो, यानी कि आमने सामने की दोनों साइड्स इक्वल ना गिवन हो, केवल पैरेलल गिवन हो, तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन हो, कैसे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन हो, ध्यान से सुनना कैसे। आमने सामने का कोई भी एक ही पेयर, सेम पेयर, पैरेलल और इक्वल दोनों हो, आमने सामने का कोई भी एक पेयर, चाहे से ए बी सी डी को पकड़ लो, चाहे से ए डी बी सी को पकड़ लो, लेकिन सेम पेयर पैरेलल भी होना चाहिए और
इक्वल भी होना चाहिए। तो तीसरा पैकेज में दो ऑप्शन है, जैसे पहले एक बार मैं एबीसीडी को पकड़ लेता हूँ। एबीसीडी को मैंने पकड़ लिया, तो एबी सीडी के इक्वल भी गिवन हो और एबी ही सीडी के पैरेलल भी गिवन हो, इस बात से भी प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, चौथा पैकेज क्या बनेगा? एबीसीडी के अलावा दूसरी जो पेयर बच गया एडीबीसी, ये एडीबीसी इक्वल गिवन हो और एडीबीसी पैरेलल गिवन हो। कुल मिला के 1 2 3 4 में से कोई भी एक पैकेज मिल जाए ना मुझे गिवन पॉइंट से, या तो डायरेक्टली मिल जाए या मैं पता कर लूं, तो प्रूव हो जाएगा कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एंगल की बात नहीं हो रही, अभी केवल साइड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स कहीं गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहाँ एंगल्स गिवन है? नहीं है ना गिवन। अभी अपन साइड्स की मदद से कैसे एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। फिर से सुनो, आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल हो। पहला पैकेज क्या कहता है? आमने सामने के दोनों पेयर इक्वल हो, एबीसीडी के बराबर हो, एडीबीसी के बराबर हो, ये पहला पैकेज है। सेकंड पैकेज क्या कहता है? आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो। क्या हो? ये टोटल इक्वालिटी की बात करता है। टोटल इक्वालिटी, यहाँ पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये टोटल पैरेलल होने की बात करता है, यहाँ पे इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और तीसरा चौथा पैकेज इक्वालिटी एंड पैरेलल दोनों की कॉम्बिनेशन में बात करता है, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन में लोगे तो जिस पेयर को आपने इक्वल लिया है उसी पेयर को पैरेलल लेना पड़ेगा, दूसरे को मत ले लेना, नहीं तो ट्रेपेजियम भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, अगर आपने ऐसे कर दिया तो वो ट्रेपेजियम भी बन सकता है। कैसे? देखो, आमने सामने का एक पेयर तो आपने पैरेलल ले लिया, जैसे कि ए बी पैरेलल क्या ले लिया? क्या ले लिया? डीसी। और दूसरा पेयर जो है वो इक्वल ले लिया, तो ए डी इक्वल टू बी सी। तो इस पैकेज से तो ये ट्रिपेजियम भी तैयार हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने पैरेलल इसको लिया है तो इक्वल भी इसी को लेना था, या फिर अगर आपने इक्वल इसको लिया है तो पैरेलल भी इसी को लेना था। अगर आप एक को पैरेलल दूसरे को इक्वल लोगे तो फिर गारंटी नहीं है पैरेललोग्राम की, उससे तो ट्रिपेजियम भी तैयार हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन दोनों में से कोई पैकेज चूज करना है। सेम साइड इक्वल पैरेलल, सेम साइड इक्वल पैरेलल। इज दिस क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहले मुझे पहले पैरेललोग्राम को, अब आप यूं ही कर दोगे, देखना, अब आप यूं ही कर दोगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। आप आइडेंटिफाई करो आमने सामने का कोई एक पेयर पैरेलल और इक्वल है क्या? ये रहा, कहां रहा? बीसी बराबर ई एफ, बीसी पैरेलल ई एफ। ये आमने सामने का पेयर इक्वल भी है और यही पेयर पैरेलल भी है। अभी अभी क्या बताया मैंने? सेम पेयर इक्वल भी हो और सेम पेयर, बस प्रूव हो गया, ये पैरेललोग्राम है, खत्म। वेरी इजी, समझ आया? चलो अभी लिखवाऊंगा, प्रेजेंटेशन पार्ट मुझ पे छोड़ दो, जो चीज समझने की वो समझ आएगी क्या? चलो डीई एफ सी, ऊपर वाले की बात करते हैं। डीई, अभी कौन सा किया हमने? अभी सेकंड वाला पहले कर दिया, सॉरी। अच्छा, ए बी ई डी, पहला वाला देखते हैं। इसके भी गिवन है, ए बी ई डी, इसका भी गिवन है ना। देखो, ए बी बराबर डीई और ए बी पैरेलल डीई, आमने सामने का एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी है और वही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होना चाहिए, वो है। तो इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो अगेन ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो दूसरे तो यूं ही हो गए, मतलब दो तो यूं ही हो गए पॉइंट्स। चले हम आगे। अब तीसरी जगह आपको ये प्रूव करना है कि एडी इज पैरेलल टू सी एफ, ये इससे पैरेलल है और ये इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल भी है। कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग। किसको? कैसे? कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे इसको? और सुनना, दिमाग लगाना चर्चित, ये की बार तो बेवकूफी कर दी तूने। अगर उसको पैरेललोग्राम प्रूव करवा कर वो करता तो फिर ये तीसरा होता क्वेश्चन और ये चौथा होता। इसका मतलब है ये प्रूव होके वो पैरेललोग्राम प्रूव होगा। तू कह रहा है पहले पैरेललोग्राम प्रूव करके वो करो, भाई क्वेश्चन का सीक्वेंस भी पढ़ लिया करो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉमन सेंस, ठीक है? तो दैट मींस इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके तो ये बात प्रूव नहीं होने वाली तेरे से इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। उल्टा ये प्रूव होने के बाद वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि एक बार सपोज करो एडी पैरेलल सीएफ और एडी इक्वल टू सीएफ, आमने सामने का एक पेयर इक्वल और पैरेलल प्रूव हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा? तो उल्टा इसकी मदद से ये बनेगा, ठीक है? चलो अब वापस आते हैं उसी क्वेश्चन में। कैसे प्रूव करोगे थर्ड पॉइंट को? और काफी आसान है, थोड़ा ध्यान से देखो तो। क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी नाम ने सीखी है और ना आपके 12th क्लास तक आएगी। जो चीज सीखी है, जो चीज जानते हैं, केवल उसी चीज का प्रयोग करें।
हाँ बोलो पूर्वा दी। यस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई फर्स्ट और सेकंड प्रूव किया है क्या आपने कुछ? आपने ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया है। तो सुनना जरा ध्यान से, जो मैं चीज कहने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए सब लोग एक बार। हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट अभी अभी करके आए पिछले चैप्टर्स में, है ना? तो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, इधर देखो मेरी तरफ, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे तो तीनों एंगल और तीनों साइड 6 रीजंस थोड़ी ना लेते थे, रीजंस तो 3 ही लेते थे। लेकिन एक बार वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता था तो बचे हुए 3 पार्ट सीपीसीटी से रिजल्ट के रूप में लेते थे। इसको आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया केवल और केवल ए बी और डीई की मदद से, यस और नो? बट एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो अब तो बीई और एडी भी पैरेलल है, अब तो बीई और एडी भी पैरेलल है ना, रिजल्ट परिणाम स्वरूप। भाई पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद तो दोनों पेयर ही पैरेलल है ना, उसको करने के लिए तो एक पेयर की मदद ली हमने, भाई यही पेयर इक्वल यही पेयर पैरेलल, तो तू पैरेललोग्राम। अब तू पैरेललोग्राम बन चुका है तो अब तो तेरा जो दूसरा पेयर के जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया वो भी पैरेलल और इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि पैरेललोग्राम के तो दोनों पेयर ही पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते ही हम क्या करेंगे कि भैया एडी पैरेलल, बोलो क्या? एडी पैरेलल बीई एंड बराबर भी होंगे, एडी इक्वल बीई। चलो अब दूसरा उठाओ। बीईएफसी को आपने जिसकी मदद से प्रूव किया है उसको छोड़ के दूसरा पेयर पकड़ो। बीईएफसी को आपने कौन से पेयर की मदद से किया था, चेक करो। बीईएफसी, इसको आपने कौन से पेयर की मदद से पैरेलल प्रूव किया था? बीसी और ईएफ। तो इसको तो भूल जाओ और बचा हुआ पेयर भी तो अब पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। दैट मींस सीएफ इज, बोलो सीएफ इज पैरेलल टू, और बराबर भी होगा, बोलो सीएफ इज। जरा इन दोनों को पकड़ो, एडी भी बीई के पैरेलल, सीएफ भी बीई के पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल, बोलो खत्म। अब इन दोनों को पकड़ो, एडी बी के बराबर सीएफ बी के बराबर, तो एडी सीएफ के बराबर। और अगर ये दोनों हैं तो फिर इसको कौन नकार सकता है? हो गए 4 पॉइंट्स प्रूव। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? ठीक है भाई, पैरेलल प्रूव हो गया, इक्वल प्रूव हो गया, तो आमने सामने का एक ही पेयर पैरेलल और वो का वही पेयर पेयर इक्वल, तो इक्वालिटी भी आ गई, पैरेलल वाली बात भी आ गई, तो फिर ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अब अंतिम 2 चीजें, एसी बराबर क्या? अब भैया ये पैरेललोग्राम हो चुका है ना, तू तू पैरेललोग्राम हो चुका है, तू इसकी मदद से हुआ था मानता हूं, लेकिन अब तो पैरेललोग्राम बनने के बाद तो ये भी इक्वल होंगे, हो गया काम। और अब ट्राइंगलों को कौन रोक सकता है भैया? 2 साइड तो वैसे ही उसी ने दे दी थी, तीसरी हमने कर दी, ऐसे 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 ट्राइंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ, सरल सा क्वेश्चन नहीं है क्या? बट बोरिंग तो है। अभी सोचो, समझाने में इतना टाइम लगा, अब इसकी राम कथा लिखनी है, पूरी प्रेजेंटेशन पार्ट। शुरू कर दें? फिगर बन गया? फिगर बन गया? ओके, लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। देखो, जो करना है वो माइंड में होता है ना, तो फिर प्रेजेंटेशन करने में मजा आता है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे क्या बोलते हैं उसको, सत्यनारायण की कथा लिख रहे हैं, किसी की कथा लिख रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, गिवन। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ, 2 चीजें गिवन है। देखो ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, पहली चीज गिवन है कि ए बी बराबर डीई, साथ में ए बी पैरेलल डीई, दोनों को एक में डाल दो। ए बी और डीई के इक्वल होने के भी पुख्ता सबूत हैं और पैरेलल होने के भी पुख्ता सबूत हैं, गिवन है। दूसरे पुख्ता सबूत हैं बीसी और ईएफ के बराबर होने के, साथ में बीसी और ईएफ के पैरेलल होने के, बस खत्म गिवन पॉइंट्स। अब वो ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गिवन पॉइंट्स हम नहीं लिखेंगे, वो तो फिगर बना ही लिया ना हमने। टू प्रूव सारे के सारी चीजें आप लिख दो,
मैं शगुन के तौर पे आखिरी वाला लिख देता हूं। ट्राइंगल एबीसी, नहीं, ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। ये अंतिम है, आपको सारे पॉइंट्स टू प्रूव के लिखने वन बाय वन, और बड़े सिस्टमेटिकली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके प्रूव करेंगे हम इस क्वेश्चन को, बिकॉज द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो आपका ट्रू विजन का कैमरा है, आपके मोबाइल का कैमरा ट्रू विजन का है, विजन अच्छा आता है। हाँ, अच्छा, तो फिर हमने आपको बाहर निकाल दिया तो आपने कॉल तो नहीं किया कि सर ले लो वापस में? तो सुनाया तो मैंने आज भी, तो कल ही सुन लेती, कल तो उल्टा कर होती। और उस टाइम फिर वो वीडियो देख लिया तूने? वीडियो भी नहीं देखा, तो कितना नुकसान हो गया सोचो आपका। तो आप मांग लेते हैं। क्या वर्क कर रही थी? इसका बड़ी कॉम्प्लिकेशन से तेरी जिंदगी में यार। कोई बात नहीं, अब आज कंप्लीट कर लेना सारा वर्क, ठीक है? ओके, हो गया क्या यहाँ तक का काम? प्रूफ स्टार्ट करें? अरे आज एब्सेंटीज को नहीं देखा हमने, कौन कौन एब्सेंट? दामिनी तो कल भी नहीं आई थी शायद, क्यों नहीं आ रही? दामिनी नहीं आई, और एक मिनट, अनुष्का भी कल नहीं आई थी? नहीं आई थी कल भी, है ना? एग्जाम चल रहे हैं मैनुअल वालों के, उस चक्कर में नहीं आ रहे लोग। और और मनन, मनन के बाद कोई प्रोग्राम है? कल आया था मनन, ठीक है, और इसके अलावा बस बाकी सब आए, ठीक है। ओके, चलो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा जैसा डिसाइड किया था वैसा वैसा करेंगे बेटा। पहला पार्ट, पहला पार्ट के अंदर हमने कैसे डिसाइड किया भाई, कैसे प्रूव करने वाले हैं कि वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसका एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं, इन क्वाड्रिलेटरल एबीईडी, इन क्वाड्रिलेटरल, देखो पहला पार्ट मैं प्रूव करूंगा, सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे, तो ध्यान से करना क्योंकि दोनों सेम टू सेम एक दूसरे से मिलते हुए। इन क्वाड्रिलेटरल एबीईडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीईडी, AB is equal to DE and AB is also parallel to DE. Both things are given. Both things are given. ठीक है, अब एक बार ये स्टेटमेंट दे देना पूरे क्वेश्चन में, एक बार, बार बार देने की जरूरत नहीं है कि अगर सेम पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है ना। एंड वी नो दैट लिख के बस इस क्वेश्चन में दे देना, अगले क्वेश्चन से मत देना। एंड वी नो दैट if in a quadrilateral, if in a quadrilateral the same pair of opposite side, the same pair of opposite sides is equal and parallel, is equal and parallel, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। एक बार स्टेटमेंट दे दिया मैंने, और इसको आप है ना चाहे से पेंसिल से मार्क कर लेना, ऐसे नोट डाल के आप, मतलब इसको हमने नोट्स में कहीं नहीं लिखा है, एक तरीके से नोट्स का पार्ट है और इंपॉर्टेंट नोट है। देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाकी सारी चीजें हमने लिखी, बट ये पार्ट हमने कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है? देन इट इज ए पैरेललोग्राम। द मेन पार्ट इज सेम पेयर, सेम पेयर को आप अंडरलाइन कर लेना, सेम पेयर ही होना चाहिए, और साथ में इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो quadrilateral ABED is a parallelogram proved. So quadrilateral
ABED is a parallelogram. Is a parallelogram. चलो सेकंड करो अपने आप फटाफट विद इन 1 मिनट। भैया नोट वापस मत लिखना, बस सीधा क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना और इक्वल क्या है पैरेलल क्या है वो लिखना। सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, खत्म हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रिलेटरल है BEFC। BEFC में कौन किसके इक्वल और पैरेलल गिवन है? BC इक्वल टू EF गिवन और इक्वल, और एंड BC पैरेलल EF ऑल्सो गिवन है, और ये है गिवन पार्ट। सो अब वो नोट वापस नहीं लिखना आपको। सो क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। BEFC इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड डालो। थर्ड पे चलें। अब थर्ड पॉइंट को प्रूव करने के लिए पहले दूसरे की जरूरत पड़ेगी ना। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो तो थर्ड में हम लिखते हैं नाउ वी हैव, अब तक हमको क्या क्या चीजें मिली उसको समराइज करते हैं। हमको ये चीज मिली कि पहला क्वाड्रिलेटरल क्या था? ABED। ABED इज ए पैरेललोग्राम, ये मिला हमको, मिला ना। प्रूव्ड अबव लिखो, कहां से मिला? प्रूव्ड अबव। तो भैया अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ABED के अंदर बचा हुआ पेयर कौन सा था? ABED के अंदर इन दोनों की तो मदद से प्रूव किया था। बचा हुआ कौन सा बचा था? AD और BE। तो AD और BE भी इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, होगा नहीं होगा? इंप्लाइज AD इक्वल टू BE, ठीक है, एंड AD पैरेलल BE। इसको स्टेटमेंट नंबर 1, इसको स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों का रीजन सेम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, या सिंपली लिख दो ऑपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम का जिक्र तो ऊपर कर दिया ना कि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 के प्रूफ से हमने 2 इक्वेशन बना दी, तो पार्ट नंबर 2 की मदद से अगली 2 इक्वेशन आप बना सकते हैं। बनाइए बनाइए, नेकी और पूछ पूछ। बन गई निकिता? बन गई चित्रांश? आज इशिका भी तो एब्सेंट है। अच्छा, आइए। ओके, अगेन वी हैव, अगेन वी हैव, चेक करो कि सही किया कि नहीं किया। दूसरा बार कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव किया आपने? BEFC इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव कर चुके हैं हम। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो इंप्लाइज, अब इसको प्रूव किया किसकी मदद से था उसको भूल जाओ, आपने BC और EF की मदद से किया था, राइट? BC और EF। अब आप लिखो बचा हुआ कौन सा पेयर बचा? CF एंड BE, ये इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। CF इज इक्वल टू BE, इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 3, एंड CF is parallel to BE, statement number 4, reason same, opposite sides।
ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, अब जरा फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को साथ में देखेंगे। देखो इक्वालिटी वाली इक्वेशन को इक्वालिटी वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और पैरेलल वाले स्टेटमेंट को पैरेलल वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे। तो इक्वालिटी वाली इक्वेशन है एडी बराबर बीई और सीएफ बराबर डीई। तो बीई बीई कॉमन आ गया, दैट मींस एडी बराबर सीएफ। और जब पैरेलल वाली इक्वेशन देखेंगे तो एडी पैरेलल बीएफ और सीएफ पैरेलल बीएफ, अगेन बीई बीई कॉमन आ गया, बीई। तो फिर एडी पैरेलल क्या हो जाएगा, सीएफ हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 तो इक्वेशन है, इक्वालिटी आ रही है तो इक्वेशन है ना। वी गेट, देखो इक्वेशन इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कोई भी लाइन, तो अब उसमें इक्वेशन भी हो सकती है, यानी ईच इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट बट ईच स्टेटमेंट इज नॉट इक्वेशन। समझ में आई? इक्वेशन स्टेटमेंट एक बड़ा लार्जर कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन उसका छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो वी गेट एडी इक्वल टू सीएफ। तो इक्वेशन से इक्वेशन ही मिली। अब अगला वाला इक्वेशन नहीं है, उसको सिंपली स्टेटमेंट कहेंगे, है ना। एंड फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 and 4, है ना, फ्रॉम 2 and 4 लिख सकते हो सीधा। फ्रॉम 2 and 4 वी गेट व्हाट, एडी पैरेलल तो ये हो गया आपका प्रूव्ड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, इधर भी लिख दो और इधर भी लिख दो। मतलब थर्ड पार्ट के अंदर दो चीजें प्रूव करनी थी, एक तो एडी इक्वल टू सी एफ प्रूव करना था और एक एडी पैरेलल सी एफ। चेक करो, एडी इक्वल टू सी एफ, एडी पैरेलल। चले फोर्थ पार्ट की ओर। अब फोर्थ पार्ट में हमको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, किसको, एसीएफडी। तो एसीएफडी पैरेललोग्राम इसलिए प्रूव हो जाएगा क्योंकि उसका एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव हो चुका है। सेम टू सेम फर्स्ट और थर्ड सेकंड की तरह करेंगे, बस फर्स्ट एंड सेकंड में वो बातें गिवन थी, अभी प्रूव्ड अब हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड में वो दोनों बातें गिवन थी ना, अभी फोर्थ में क्या हो जाएंगी, गिवन नहीं होके प्रूव्ड अब हो जाएंगी, क्योंकि उसमें तो गिवन थी, ये गिवन थी, ये गिवन थी, ये गिवन थी, और इसके लिए ये गिवन नहीं है तो क्या हुआ, प्रूव्ड अब हो गई ना थर्ड में। ठीक है, वेरी सी। ओके चलो करो फिर, किसका वेट कर रहे हो। सेम फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड की तरह ही तो करना है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये भाई, एसीएफडी। एसीएफडी एडी इक्वल टू सी एफ एंड एडी पैरेलल टू सी एफ। ये प्रूव्ड अबव कर दिया हमने भाई। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में हम गिवन लिख रहे थे, अभी प्रूव्ड अबव लिख दिया, बस इतना सा फर्क। सो क्वाड्रिलेटरल एसीएफडी इज ए पैरेललोग्राम, खत्म। प्रूव्ड। और इसकी मदद से पांचवा प्रूव कर दो। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना। फिफ्थ now we have ACFD is a parallelogram। ऊपर से प्रूव करके आए हम, ACFD is a parallelogram proved above। भाई फोर्थ में प्रूव करके आए हो आप, ACFD एक पैरेललोग्राम है, प्रूव्ड अबव। तो ACFD अगर पैरेललोग्राम है, कहाँ है ACFD, ये रहा। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो उसको प्रूव तो आपने AD और CF की मदद से किया था, यहां से थर्ड पॉइंट से किया था, लेकिन प्रूव होने के बाद बचे हुए दो साइड्स हैं, अपोजिट पेयर है, वो भी तो इक्वल हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। लेकिन पैरेलल वाली बात उसने कही नहीं है, उसने केवल इक्वालिटी वाली बात कही है। तो आप सिंपली लिख दो सो AC इक्वल टू DF। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AC इक्वल टू DF, अपोजिट साइड्स। प्रूव्ड। और तीसरा छठा छठा पॉइंट तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हो जाएगा, दो साइड्स इक्वल गिवन थी, तीसरी साइड मैंने प्रूव कर दी। ठीक है ना। तो सिक्स्थ पॉइंट देखो, हेयर एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस जिसको करना है एज इट इज उठा लीजिए। हेयर एंड ट्राइंगल किस किस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था बेटा, एबीसी एंड, हेयर एंड ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल DEF।
ए बी इक्वल टू डीई गिवन, बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन, बोलो, और ए सी इक्वल टू डी एफ प्रूव्ड अबव। इन दोनों को लगा दो गिवन है, और ये हो जाएगी मेरी, अभी अभी फिफ्थ पॉइंट में प्रूव किया है मैंने, प्रूव्ड अबव। तो बाय यूजिंग एसएसएस और कॉन्ग्रुएंस रूल लगा रहे तो फ्लो जरूर चेक कर लिया, फ्लो चेक कर लिया कि तीनों साइड्स का कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगा रहे हो भाई। ट्रायंगल एबीसी, चलो फ्लो चेक कर लो एक बार। ए बी इक्वल टू डीई, ठीक है, फिर बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी सही है, और ए सी इक्वल टू डी एफ। हाँ क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, डन क्वेश्चन, समझ में आया अच्छे से? मजेदार क्वेश्चन था और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता हो कि एक पेयर ही काफी है उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, अगर वही पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कर दूं क्या इसको डिलीट? सबका हो गया नोट डाउन? इशिका हो गया? इशिका क्या चुप चुप बैठी आज? अब इशिका पार्टिसिपेट करेगी लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है? एंड चारू ऑल्सो। नहीं फिर आगे बैठती है तो फिर भी थोड़ा बहुत बोलती है, पीछे बैठे हैं दोनों तो चुप चुप बैठे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट वन, ये भी मजेदार है। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। देखो एक चीज बताऊं आपको, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है ना ओवरऑल कम होते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम का चैप्टर नहीं होता पर्टिकुलरली, कभी भी नहीं होता ना। आर एस अग्रवाल आती है क्या आपके 10th बोर्ड में, या एनसीईआरटी आती है? वी आर टॉकिंग अबाउट अवर कोर्स, ऐसे तो पूरी दुनिया ही अपनी है, एक्स्ट्रा तो कुछ भी सीखो, अंत तो है ही नहीं, ठीक है? तो ट्रेपेजियम का पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है। देखो पैरेललोग्राम का चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल का है, ट्राइंगल का है, ट्रेपेजियम का नहीं है। तो ट्रेपेजियम अपने आप को इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है, कभी ट्राइंगल के चैप्टर में आ जाएगा, कभी हीरोन्स फॉर्मूला में आ जाएगा। तो इसीलिए ट्रेपेजियम के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजियम के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गिनती में कम है, क्योंकि वो गिनती में कम है तो बच्चे क्या है उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ज्यादा उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते कि ट्रेपेजियम में क्या क्या चीजें होती हैं, इसीलिए वो हानिकारक हो जाता है। ठीक है चलो, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी पैरेलल, अच्छा ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है सब जानते हैं, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। भाई फर्स्ट फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब अपन क्वेश्चन समझते हैं। चर्चे दे उधर देखो, या आप पिछले क्वेश्चन से समझ चुके होंगे सारे के सारे, सबने फोकस करके किया तो करने में बिल्कुल भी दिक्कत आई क्या? तो जब मैं क्वेश्चन समझाऊं उस टाइम इधर उधर की हरकतें मत किया करो, ये फिगर विगर बनाना ये सब बात का काम है। उधर देखो सब लोग, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एबीसीडी इज ए, तो ट्रिपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने का एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो वो पेयर पैरेलल वाला कौन सा पेयर है? वो ये वाला पेयर है, ऐसा मुझे गिवन है, और ये नॉन पेयर पैरेलल वाला पेयर है, फाइन। और AD बराबर BC। अच्छा नॉन पेयर वाला जो पैरेलल है वो इक्वल गिवन है, पैरेलल तो गिवन नहीं है क्योंकि पैरेलल तो हो भी नहीं सकता, हो जाता तो पैरेललोग्राम बन जाता, लेकिन ये इक्वल जरूर गिवन है। और मैंने आपको बताया था जब ट्रेपेजियम के बारे में बीच में एक बार कभी बात छिड़ी थी कि अगर नॉन पैरेलल पेयर इक्वल हो जाए तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन कई टीचर्स बोल देते हैं उसको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देते हैं क्योंकि इसमें नॉन पेयर पैरेलल इक्वल है। ओके फाइन, तो एक तरीके से बेसिकली ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम गिवन है, पैरेलल पेयर ये वाला, नॉन पैरेलल पेयर ये वाला, और नॉन पेयर पैरेलल इक्वल भी, फाइन। अगर पैरेलल वाला हो जाए तो ट्रेपेजियम नहीं बन जाएगा। सेम पेयर कोई तू पैरेलल और इक्वल कर रहा है, अभी अभी क्या सीखा पिछले क्वेश्चन से, सेम पेयर कोई पैरेलल और इक्वल कर देगा तो वो ट्रेपेजियम रहा क्या? फिर तो वो पैरेललोग्राम बन गया ना, बन गया ना। तो एक ही ऑप्शन है कि आप नॉन पेयर को अगर इक्वल करना चाहते हो तो नॉन पैरेलल को ही करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? पैरेलल वाले को तो कर नहीं सकते। चलते हैं आगे।
अब आपको प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। दूसरी चीज, एंगल सी और एंगल डी बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, और ट्राइंगल एबीसी और बीएडी कॉन्ग्रुएंट, एबीसी और बीएडी बनाने पड़ेंगे आपको, ए बी सी, यानी ए को सी से डायगोनल बनाना पड़ेगा एक, और बीडी भी डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो अब ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, और ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी करेंगे। और जो ये डायगोनल आपने बनाई है, ये डायगोनल्स भी आपस में इक्वल बनेगी, ऐसा भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। और आपको जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसने दे भी रखा है और बना के भी दे रखा है, और क्या चाहिए, तो बना के भी दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर। अब एक बार मैं फिगर बनाने का आपको समय देता हूं, फिगर बना के वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे, जल्दी बनाओ। ये पार्ट भी डॉटेड में बनाना बेटा, ये वाला पार्ट भी डॉटेड में बनाना। उसने नहीं बनाया बट आप डॉटेड में बनाना, बिकॉज इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो कह तो रहा है एक्सटेंड ए बी, ए बी को एक्सटेंड कर रहे हो तो वो एक्सटेंशन वाला पार्ट भी डॉटेड में बने। अखिल, बन गया फिगर? कब बनाया? जब मैं समझा रहा था। तो उससे पहले तो टाइम ही नहीं दिया मैंने, घर से बना के आया था क्या? घर से बना के आया था क्या? हम्म, चले क्या आगे? चले, उसको अभी मत छोड़ दूं। तीन दोस्त को अलग अलग कोने में बिठा दिए, उसको भी करप्ट कर दे। ये भ्रष्टाचार यानी चलेगा तेरा? मैं बाहर बिठाऊंगा तेरे को, फिर बाहर ऐसे ऐसे करके कौन बातें कर रहा था, देखा नहीं क्या मैंने? क्या पूछ रहा था? क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना भाई, ये डिस्कशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? इस डिस्कशन के लिए आपके पास बाहर समय है, आप क्लास के गैप के बीच में भी बाहर बातें करते हो, उसमें कर लिया करिए। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करते हो, बातें ही करते हो। ओके चलो देखो, हाँ जी फिगर बन गया सबका, दिव्यांशी, ईशानी। तो अब सबकी नजर इधर देखो। सबसे पहले हम इन दो चीजों को प्रूव करने के बारे में सोचेंगे, और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमको डायगोनल बनाना है ना। लेकिन इस पॉइंट को अगर एक बार भूल जाएं तो अभी तक हमको डायगोनल बनाना नहीं है, और डायगोनल इस वाले, इन दोनों को भूल जाएं तो हमको डायगोनल बनाना नहीं है। तो अभी आप एक बार के लिए डायगोनल मत बनाओ, क्योंकि अगर आप पहले डायगोनल बना देते हो, अगर आप पहले डायगोनल बना देते हो बेटा, तो फिर क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, फिर इन दोनों को प्रूव करने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी जब तक हम इन दोनों को प्रूव करें, डोंट मेक द डायगोनल्स। एक बार ये दोनों प्रूव हो जाए फिर डायगोनल्स बना के इनके बारे में बाद में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ जाएगा भी नहीं हमारा, अभी खाली फिगर है हमारे लिए। देखिए, इसने एक्सटेंशन क्या कहा है कि ए बी को आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, उसके बाद सी से एडी के पैरेलल एक लाइन खींचो जो उस एक्सटेंडेड ए बी को ई पे मिले। समझ आया क्या? ए बी को आगे एक्सटेंड कर दो, कर दिया, और दूर तक कर दिया। अब इस एडी के पैरेलल एक लाइन बनाओ सी से स्टार्ट करके, और इस तरीके से बनाओ ताकि ये जो एक्सटेंडेड लाइन थी ना, उसको कहां जाके मिले, ई पर मिले। अच्छा, ये वाला कंस्ट्रक्शन आप जरूरी नहीं इस साइड से करो, आप इस साइड से भी कर सकते हो। कैसे? आप बीए को एक्सटेंड कर दो ऐसे, और फिर इधर से बीसी के पैरेलल एक ऐसी लाइन बना दो। तो ये कंस्ट्रक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं हो गया कि उन्होंने इधर किया तो हमको भी इधर ही करना है। अब कर लिया तो कर लिया, अब इधर की साइड से देखते हैं। अब जो जो चीजें मैं पूछता जा रहा हूं बताते जाना मुझे। मुझे एक चीज बताना, ए बी पैरेलल है डीसी के, गिवन है क्या? तो ए बी को एक्सटेंड कर दिया ई तक, तो ए ई भी पैरेलल होगी डीसी के, यस और नो? यानी कि ये जो चीज मैंने लिख दी, आप इस पर पुष्टि देते हैं, पुष्टि देते हैं मतलब अपनी सहमति देते हैं कि हाँ ऐसा होगा, होगा। वेरी गुड। और ये इसके पैरेलल तो मैंने खुद आगे होके अपने हाथों से बनाई है कंस्ट्रक्शन से, यानी कि एडी पैरेलल ईसी, सी डी नहीं, ईसी सीई,
इस बात की भी आप पुष्टि देते हैं, बोलो। तो अगर आमने सामने के दोनों पेयर ही पैरेलल हैं तो पैकेज नंबर 2, 4 पैकेज बताए थे मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में। पहले पैकेज में दोनों पेयर इक्वल बताए थे, दूसरे पैकेज में दोनों पेयर पैरेलल बताए। तो पैकेज नंबर 2 के तहत इसको एक पैरेललोग्राम घोषित कर दिया जाए। वेरी गुड, दैट मीन्स आप एक पैरेललोग्राम बन चुके हो मेरी नजर में और हम सबकी नजर में। अब क्योंकि आप एक पैरेललोग्राम हो तो आपके आमने सामने के एंगल में बराबर करूंगा एंगल डी बराबर, अभी सिंगल सिंगल लेटर में लिख देते हैं, फिर अभी करेंगे तो 3 3 लेटर में लिखेंगे। ई, अरे रुक तो जा, कंस्ट्रक्शन करते हैं उनको यूज तो करेंगे कहीं। एंगल डी बराबर एंगल ई, ठीक है, यहां तक क्लियर है बातें? अच्छा जी, और एक और चीज सुनना ध्यान से, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स भी तो बराबर होती हैं। तो एडी बराबर सीई होगी या ईसी कह दूं, होगी क्या? और एडी बराबर बीसी तो ऑलरेडी गिवन है, आइसोसलेस है ट्रेपेजियम। भाई एडी ईसी के इक्वल है और एडी बीसी के भी इक्वल है, तो बीसी और ईसी इक्वल हो गए क्या? बोलो, एडी एडी कॉमन, फिर आप फोकस खो रहे हो, चर्चित फोकस खो रहे हो फिर से, और बाकी बच्चे भी। इधर देखो फिर से बेटा, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आप अपने आप कर लोगे, यकीन मानो। तो समझने पे ज्यादा ध्यान दो, ये मत सोचो कि 5 मिनट बचे हैं, किसी की नजर यहाँ जा रही है, किसी की नजर इस पे जा रही है कि अभी तो करना भी है, कोई माइंड में कुछ और बात, जितने भी ख्याल है सबको भूला दो, केवल और केवल क्वेश्चन समझाने में लगो, ठीक है? ये एडी जो है ईसी के इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं अपन। और यही एडी इस बीसी के भी इक्वल है, क्यों इक्वल है? गिवन है, गिवन है। तो ये एडी ईसी के भी इक्वल है और ये एडी बीसी के भी इक्वल है, तो बीसी और ईसी इक्वल हो गए क्या? भाई एडी एडी कट गया और बीसी और ईसी। अब लगाओ आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने का एंगल वो और इसके सामने का एंगल ये, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल हो चुका है, भाई ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये ऑलरेडी इक्वल इसके हो चुका है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो गए क्या? और ये तो इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया क्या? खत्म। यानी कि पॉइंट नंबर 2 पहले प्रूव करेंगे हम। अगर आपको पॉइंट नंबर 1 पहले प्रूव करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, बट क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन ऐसा कर चुके हैं तो इससे पॉइंट नंबर 2 ही पहले प्रूव होगा। यहां तक समझ में आई? तो पॉइंट नंबर 2 प्रूव करने तक का काम कर लें एक बार, क्योंकि फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं समझ आया? दिव्यांशी इधर देखो, दिव्यांशी मुझे बताना, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आमने सामने के साइड्स के आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल होगा। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ये वाला एंगल इक्वल हो चुका है इसके, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स। तो अब ध्यान से सुनना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, तो ये वाला एंगल सी और एंगल डी इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम के अंदर। समझ में आई बात? अब इसमें कंफ्यूजन पता है कैसे होगा? मैंने इसको एंगल सी लिखा है यहाँ पे, वो एंगल सी ट्रेपेजियम के नजरिए से था, वो एंगल सी किसके नजरिए से था? लेकिन जब ये फिगर अब एक्सटेंडेड हो चुका है तो अब इसको सिंपल एंगल सी बोलना गलत होगा, क्योंकि अब दो एंगल बन रहे हैं सी पे, तो इसको 3 लेटर में लिखना पड़ेगा बी सी डी। लेकिन ट्रेपेजियम के नजर से तो वो एंगल सी है, ठीक है? तो ये कन्वर्जन अपने को सॉल्यूशन के बीच में करना पड़ेगा, कब 3 लेटर कब सिंगल लेटर। ओके चलो शुरू करते हैं। क्या? हाँ लिख देंगे, पहले सिंगल लेटर में फिर इंप्लाइज करके 3 लेटर। गिवन पॉइंट्स भी नहीं लिखेगा अभी तक, गिवन पॉइंट्स लिखो जी। गिवन पॉइंट क्या है? एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच 2 गिवन पॉइंट है। इन विच पहला गिवन पॉइंट है कि पैरेलल वाला, ए बी पैरेलल सी डी। दूसरा गिवन पॉइंट इक्वालिटी वाला, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, ए डी इक्वल टू बी सी। टू प्रूव में आप जल्दी से कॉपी पेस्ट करो चारों पॉइंट फटाफट, और फिर इसमें कंस्ट्रक्शन भी अब की बार क्विक, जितना जल्दी आप
रेस्पॉन्ड करोगे उतनी जल्दी कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन करे बिना मैं जाने नहीं दूंगा। इट्स अप टू यू नाउ। कंस्ट्रक्शन वर्क, अब जरूरी नहीं है कि उनकी लाइंस लिखे, हम हमारी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटेंड ए बी अप, देखो अब एक चीज सुनो यहाँ पे, वैसे तो उन्होंने भी काफी ठीक लिखा है, आप भी लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंजेस करके लिख लो, चाहे इन्हीं की लाइन लिख लो, अभी के लिए तो लेट हो रहे हैं, फिर लिख लो एक्सटेंड ए बी। पहला कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड ए बी, पहला पॉइंट मतलब ए बी को एक्सटेंड करना है, और ए बी को एक्सटेंड करना है, दैट मीन्स बी वाले पॉइंट से आगे बढ़ाना है जो खत्म हो रहा है जहां पे, है ना। सेकेंड, सेकेंड में लिखो थ्रू सी, थ्रू सी, सी से गुजरती हुई, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी, पैरेलल टू एडी, intersecting, intersecting the extended AB, जो extended AB है उसको intersect करेगी, extended AB at E, at E। अब यहां से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट हो भाई, पहले तो एक्सटेंड किया और फिर पैरेलल लाइन ऐसी बनाई ताकि वो एक्सटेंडेड AB को E पे जाके छू रही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी हमारी। सबसे पहले काम हम करेंगे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने का, है ना। तो लिखेंगे हम हेयर, हेयर AB is parallel to, एग्जाम कब है? अच्छा, अभी तो टाइम नहीं है, मॉर्निंग में ही आओ। मॉर्निंग में कितने बजे आओगे? और मॉर्निंग में आजकल 11th क्लास के बच्चे भी आते हैं, 5:30 to 6:30 वो आते हैं, आप 6:30 आ जाओ, ठीक है। हेयर ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू व्हाट? डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी, ये तो है गिवन, ये तो है गिवन। तो ए बी पैरेलल डीसी है, तो ए बी को ही तो आगे एक्सटेंड करके ए ई बनाया तुमने, तो इससे ए ई भी पैरेलल हो जाएगी डीसी से, हो जाएगी क्या? रीजन, रीजन ये है कि ए ई ए बी का ही तो एक्सटेंशन है, ए ई इज द एक्सटेंशन ऑफ ए बी, एक्सटेंशन ऑफ ए बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऑल्सो, ऑल्सो एडी पैरेलल है ईसी के बाय कंस्ट्रक्शन, एडी पैरेलल है ईसी के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो एई पैरेलल डीसी हो चुका है और एडी पैरेलल ईसी हो चुका है, ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है, तो आमने सामने के दो अलग अलग पेयर पैरेलल हो रहे हैं, तो पैकेज नंबर 2 के तहत ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आया ना भाई? आमने सामने का ये पेयर भी पैरेलल हो रहा है और ये पेयर भी पैरेलल हो रहा है, तो ये ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए, सो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी इज ए, इज ए, अब इस पैरेललोग्राम की मदद से हमने दो रिजल्ट्स निकाले, एक तो आमने सामने की साइड्स इक्वल वाला रिजल्ट निकाला, और एक आमने सामने के एंगल इक्वल वाला भी रिजल्ट निकाल लिया। तो आमने सामने का कैसे भी लिख लो, पहले एंगल लिख लो या पहले साइड लिख लो, तो पहले एंगल लिख लेते हैं चलो। तो एंगल ये वाला इसके इक्वल रिजल्ट लिया पहले तो हमने ना, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू, अभी 3 लेटर में ही चलने दो सब, है ना। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए ई सी, लिखो एंगल ए डी सी, सॉरी एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए ई सी। क्या लिख दूंगा मैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम।
अब एक चीज मैंने नोटिस करी कि एंगल ए डी सी, तो चलो ठीक है, लेकिन एंगल ए ई सी मेरे किसी काम नहीं आएगा। मेरे जो काम आएगा वो होगा बीई सी, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल काम आएगा ना, बोलो। तो इसको अगले स्टेप में, मैं इसी स्टेप में क्या कर देता हूं, ए ई सी की जगह इसको मैं लिख देता हूं बीई सी। ट्राइंगल के अंदर काम आएगा ना आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाओगे तो इम्प्लाइज एडीसी को तो यूं ही रहने दो, और इसको क्या लिख दो, एंगल बीईसी, और इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। इसको आगे यूज करेंगे फिर हम। यहां तक क्लियर है क्या सारी बात? बीईसी, चलिए। और अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, कौन सा, एईसीडी, तो इसके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, वो भी यूज करेंगे। तो कौन सी साइड इक्वल होगी, ये वाली, एडी पैरेलल ईसी लिखिए ना, जो यही लिखेंगे कि एडी इक्वल टू ईसी भी होगी। ऑल्सो AD इक्वल टू EC, रीजन वही, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है? एंड AD इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है, AD इक्वल टू BC ऑलरेडी गिवन है। सो AD से AD खत्म, BC बराबर EC हो जाएगा, बोलो, BC बराबर EC हो जाएगा। भाई AD भी EC के इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, तो EC बराबर BC हो जाएगा। अब ट्राइंगल BC, एक ट्राइंगल के दो साइड्स हैं BC और EC, तो उसी ट्राइंगल में BC और EC के आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज BC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ऐसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखो, सुको। सो इन ट्राइंगल पहले ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं अपन? CBE। तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल CBE, BC के सामने वाला एंगल बताओ 3 लेटर में, BEC, यही होगा, BEC, एंगल BEC इक्वल टू हो जाएगा किसके, किसके, एंगल EBC के, एंगल EBC। रीजन बताओ। सिंगल लेटर में अभी किसी को भी मत डिनोट कराओ, आखिरी में लिखेंगे हम, क्योंकि सिंगल लेटर तो फिर चलाते तो शुरू से ही चलाते, नहीं चलाया तो फिर बीच में ऐसे नहीं चलता कि कभी सिंगल कभी ट्रिपल। बेटा ट्राइंगल तो लिख लिया, लेकिन अभी अगर मान लो उसको मैं सिंगल लेटर में लिख दूं, तो फिर अब जब वापस पूरे फिगर पे आएंगे तो फिर वो सिंगल लेटर को वापस 3 लेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो क्यों डबल डबल स्टेप्स लिखना? ट्रिपल में लिखना कोई बुराई थोड़ी ना है, ट्रिपल में ही चलने दो। हाँ जी, बीईसी इक्वल टू ईबीसी। रीजन बता दो उसका अच्छा सा, साइड के अपोजिट एंगल्स हैं, क्या लिखेंगे, एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का कन्वर्स ही है, नहीं कन्वर्स नहीं है, सीधा ही थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 ले दो, मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहां पे लिख दो आप इक्वेशन 2। अब जरा मुझे बताओ इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला आपको? इक्वेशन 1 में भी एंगल बीईसी है, चेक करो, और इक्वेशन 2 में भी एंगल बीईसी है, चेक करो। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, लगे लगे हाथ खत्म करो इस बात को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, बोलो वहां पे कौन सा एंगल मिला, एडीसी। बीईसी बीईसी तो कट गया ना, एडीसी बराबर ईबीसी, एंगल एडीसी बराबर एंगल ईबीसी। इसको मार्क कर दो, ये मिल गई मुझे तीसरी इक्वेशन। इक्वेशन हम केवल एंगल्स में ही बना रहे हैं, साइड्स में बना नहीं रहे, साइड्स में हम कैजुअली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है? ओके, तो एडीसी बराबर ईबीसी आ चुका है, फिगर में आओ, कौन कौन सा, एडीसी मतलब ये, और ईबीसी मतलब ये इसके बराबर आ चुका है। बस मुझे तो ये इसके बराबर चाहिए ना, तो अब इसको इसके बराबर करना पड़ेगा। कैसे? लाइन एई या ए बी ले लो, चाहे से ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो बीसी ट्रांसवर्सल होगा, नहीं लेकिन इधर की साइड का एंगल ले रहे हो ना, तो पूरी लेनी पड़ेगी। एई पैरेलल डीसी लिखो और बीई ट्रांसवर्सल लिखो, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट
एंगल्स। चलिए नाउ ए ई, एक बार तूने ऐसा पूरा टर्म और बोला और तू क्लास से बाहर है, याद रखना अगली किसी भी क्लास में। ए ई पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। सो उन दोनों एंगल को करते हैं इक्वल। एंगल ई बी सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल करेंगे, क्या नाम रखेंगे, ई बी सी इक्वल टू बी सी डी। यस, ई बी सी बराबर बी सी डी, ई बी सी बी सी डी। तो एंगल ई बी सी बराबर बी सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 4, और रीजन भी लिख दो इसके नीचे कहीं, अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। अब तीसरी चौथी इक्वेशन को पकड़ो और आपका सेकंड वाला पॉइंट तो हो गया प्रूव। तीसरी इक्वेशन में भी ईबीसी है और चौथी इक्वेशन में भी बीसी, तो एडीसी बराबर बीसीडी हो जाएगा। ट्रेपेजियम के अंदर एडीसी को सिंगल एंगल डी कह सकते हैं और इसको सिंगल एंगल सी कह सकते हैं। तो एक बार पहले 3-3 लेटर में लिखो और अगली स्टेप में सिंगल लेटर में लिखो, ठीक है। क्या अल्टरनेट साइड्स नहीं, सॉरी एंगल्स, ये गलती से, ठीक है। सो फ्रॉम, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अल्टरनेट कुछ भी चीज हो सकती है, अल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट एंगल बी सी डी इक्वल टू एडीसी एंगल ए डी सी, ठीक है। सो इन ट्रिपेजियम, अब मैं पर्टिकुलरली ट्रिपेजियम एबीसीडी की बात करूं, सो इन ट्रिपेजियम एबीसीडी, ट्रिपेजियम एबीसीडी में एंगल बीसीडी का दर्जा, एंगल बीसीडी का दर्जा सिंगल एंगल सी के बराबर है और एंगल एडीसी का दर्जा सिंगल एंगल डी के बराबर। तो मैंने लिख दिया ना वहां पे, ट्रिपेजियम एबीसीडी को देखो, बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह मत देखो। तो वी हैव एंगल बीसीडी को सिंगल एंगल सी कर सकते हो और एंगल एडीसी को सिंगल एंगल डी कर सकते हो, ये हो जाएगा मेरा प्रूफ। एक पार्ट प्रूव हुआ है अभी, लेकिन बाकी पार्ट्स अब इतना लेंदी नहीं होंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। शुरू करें नेक्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। तो अब अभी तक अपन ने उस पर दिमाग भी नहीं लगाया, तो लगाओ दिमाग। अगर ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो चुका है तो कैसे प्रूव करोगे कि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल होता है, ऐसा किसने कह दिया? ये ट्रेपेजियम है ना कि पैरेललोग्राम, कुछ भी। हाँ, तो काफी लेंथी हो जाएगा। सही तो कह रहा है ये कि यही कंस्ट्रक्शन इधर कर दें तो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएगा, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा। कुछ और तरीका सोचो डायरेक्ट। देखो ये ए बी और डी सी पैरेलल है क्या? तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका और इसका सम 180, ये ट्रांसवर्सल है तो इसका इसका सम 180, ये इसके बराबर, तो ये इक्वेशंस बना के हो जाएगा। ओके शुरू करें। अच्छा अब ट्रेपेजियम एबीसीडी की बात हो रही है ना, पर्टिकुलरली इक्वेशन एबीसीडी ट्रेपेजियम एबीसीडी की बात हो रही है, तो आपके लिए खुशखबरी है, इस पार्ट में आप सिंगल लेटर लिख यूज कर सकते हो क्योंकि बाकी चीजों की तो बात हो ही नहीं रही, ठीक है ना। चलिए तो लिखते हैं हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए। नाउ AB इज पैरेलल टू, पर चलो अपन 3 लेटर में ही चलाते हैं, एक बार फालतू कंफ्यूजन हो जाएगा। AB पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड गिवन है तो, एंड दोनों ट्रांसवर्सल का जिक्र एक साथ करा जा रहा है, AD एंड BC आर द ट्रांसवर्सल्स, AD एंड BC आर द ट्रांसवर्सल्स। सो पहले इधर का पकड़ लें या उधर का पकड़ें? पहले इधर का पकड़ो, क्योंकि कैसे भी कर लो, वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इधर का ही पकड़ लो। तो एंगल बी ए डी प्लस ए डी सी बराबर 180 लिखो। तो एंगल बी ए डी प्लस प्लस व्हाट इक्वल टू, और उधर की साइड का भी पकड़ लो, फिर कॉमन रीजन डाल देना ना, इसको डालना पड़ेगा कुछ, इक्वेशन बी ए डी प्लस ए बी सी,
उधर देख, फिगर में देख, फिगर में देख, ADC होगा ना, ये दोनों एंगल का सम होगा ना भाई, एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अगली इक्वेशन बोलो सीरीज में कौन सी आ रही है, इक्वेशन 5। और अभी ये तो केवल AD ट्रांसवर्सल के हिसाब से लिया, अब BC अभी एक साथ लिखेंगे ना पांचवी छठी का, ये तो केवल AD ट्रांसवर्सल के हिसाब से लिया, BC ट्रांसवर्सल के हिसाब से आओ, तो BC ट्रांसवर्सल दिख रहे हो ये वाली, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, ABC प्लस BCD लिखो, एंड एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल टू, दिस विल बी इक्वेशन 6। अब आप कॉमन रीजन, मेरे यहाँ पे स्पेस है नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं, आप कॉमन रीजन लिख लेंगे, क्या होगा, क्या है रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स on the same side of transversal। अब देखिए, अब देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो चुका है ना, सी और डी वाला, ये वाला देखो आरएचएस के बराबर, तो पूरा एलएचएस पूरे एलएचएस के बराबर होगा, और पूरे एलएचएस में ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो ये वाला पार्ट भी इसके बराबर होगा। तो देखो पांचवी छठी और एक वो इक्वेशन भी तो लिखनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों बराबर हैं, तो उसको इक्वेशन का नाम दिया क्या अपन ने, कहीं नहीं दिया, नहीं दिया ना, इसको देना था BCD बराबर ADC, इसको इक्वेशन का नाम देना था। तो अब दो ऑप्शन है, या तो इसको इक्वेशन 5 करके करेक्शन करके इसको 6 और 7 करो, और या फिर अब दोबारा बना लो ये इक्वेशन, बोलो दोबारा बनाओगे या करेक्शन करोगे, करेक्शन, दोबारा तो लिखना ही नहीं है, चलो करेक्शन करो, क्योंकि एक्चुअली में तो एग्जाम में तुमको करेक्शन नहीं करना चाहिए। तो BCD बराबर ADC, ये इक्वेशन 5, तो वो छठी और सातवीं, तो 5 6 और 7 इक्वेशन से ये काम हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, जल्दी करो, कृतिका को बहुत तेज भूख लग रही है ना, इक्वेशन 5 6, बिना खाए नहीं नारी तेरे को, इक्वेशन 5 6 एंड 7 वी गेट पांचवी छठी सातवीं इक्वेशन, फिर से देखो बेटा, पांचवी छठी सातवीं इक्वेशन एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, देखो छठी और सातवीं इक्वेशन के आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस पार्ट के बराबर होगा, और पांचवी इक्वेशन में ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर कह दिया, BCD बराबर ADC, तो फिर ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो पांचवी छठी सातवीं इक्वेशन को तीनों को एक साथ कंसीडर करें, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC। सो अगेन इसको ट्रिपेजियम में ले लें तो सिंगल सिंगल लेटर में लिखा जा सकता है, सो इन ट्रिपेजियम ABCD ट्रिपेजियम में एंगल BAD को सिंपली एंगल A कह सकते हैं, और एंगल ABC को सिंपली एंगल B कर सकते हैं, तो एंगल A बराबर एंगल B, वी हैव एंगल A बराबर एंगल B प्रूव। चलिए तीसरे और चौथी के लिए बना दीजिए डायगोनल्स, नहीं नहीं इसी में, उसी फिगर में डायगोनल बना लो ना, उसको एग्जामिनर को पता पड़ेगा कि आपने पहले बनाया था कि बाद में बनाया था हाँ, उसको क्या पता चलेगा कि आपने पहले बनाया था, हमने तो पहले इसलिए नहीं बनाया ताकि हम कंफ्यूज ना हो। नहीं डायगोनल डॉटेड फॉर्म में क्यों बनाओगे, क्वेश्चन है डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD, क्या कब कहा था, डायगोनल तो बनाने के लिए नहीं कहा मैंने, अब कह रहा हूं, अब कह रहा हूं डायगोनल बनाने के लिए, तो मैंने तो ये एक्सटेंशन बोला था बस डॉटेड फॉर्म में, ये ट्रेपेजियम के अंदर का सारा काम कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ट्रेपेजियम के बाहर का सारा काम कंस्ट्रक्शन का है। ओके चलिए अब देखिए, आप ये चीज पकड़ पाए क्या कि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी AC और BD तो हो जाएगा, तो चौथा तो एक तरीके से है और नहीं है मान लो, जो है वो तीसरा है, जो है वो तीसरा है, तो भैया तीसरे पे लगाओ दिमाग, हो भी गया, ये ट्राइंगल मैं हाईलाइट करवा देता हूं, ऐसे हो गया, हाँ जी बताओ, AB कॉमन, AD BC बराबर, और इसका एंगल इसके एंगल के बराबर, अभी अभी प्रूव किया, ये रहा,
ऐसे हो गया ना, सही में हो गया। ओके चलिए, तो ट्राइंगल का नाम बता दो। ट्राइंगल, अच्छा यही लो ना, ट्राइंगल का नाम क्या बताएं? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। थर्ड पॉइंट, हेयर इन ट्राइंगल कैसे भी लिख लो, एबीसी एंड ट्राइंगल। हमारी बुक में तो थर्ड ही है, अब तेरी अलग कोई बुक पब्लिश करवाई हो तूने तो पता नहीं है। हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी। ठीक है, सबसे पहले तो साइड ले लो आप, नहीं कॉमन बाद में लेना, पहले एडी बराबर बीसी ले लो। इधर से बीसी लेनी पड़ेगी ना, इधर से बीसी ले लो और उधर से क्या हो जाएगा एडी। गिवन है कि दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अब एंगल ले लो भाई, तो देखो एबीसी में कौन से लेटर पे एंगल बन रहा है? ए पर, नहीं एबीसी में बी पर बन रहा है ना, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं एंगल ए एबीसी, अरे 3 लेटर में, कॉन्ग्रुएंसी में कभी भी सिंगल लेटर नहीं चलता। एंगल एबीसी बराबर एंगल, डोंट एक्ट बैड, ओके, एबीसी बराबर एंगल बीएडी। कैसे पता चला ये? देखो अभी तो स्क्रीन में ही है, अभी तो स्क्रीन में ही है, बीएडी बराबर एबीसी। कोई कह नहीं सकता कि प्रूव किया है कि नहीं किया, किया है। ठीक है, तो प्रूव्ड। अब आओ, और तीसरी साइड ए बी बराबर बी ए कॉमन, ये कॉमन साइड। ठीक है, सो बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, प्रूव्ड। अच्छा जी, अब सुनो एक मिनट, फ्लो देख लो फटाफट। बीसी बराबर एडी, सही है, एंगल तो ट्राइंगल के फ्लो में ही चल रहे हैं। ए बी बराबर बी, अच्छा फिगर में फटाफट एक जना कोई भी वेरीफाई करो, बीसी और ए बी के बीच का एंगल एबीसी है क्या? ये सारे के सारे करो। बीसी और ए बी के बीच का एंगल आ रहा है ये ट्राइंगल में, जल्दी कर, फिगर में देख, बीसी और ए बी के बीच का एंगल आ रहा है क्या? अच्छा, एडी और बी ए के बीच का एंगल आ रहा है क्या? कहाँ देखा, फिगर तो है नहीं तेरे पास, कहाँ है? बीसी एडी और बी ए के बीच का एंगल है क्या? देखो तुम खुद ही लेट कर रहे हो अपने आप को। एडी और कौन सा था? एडी और बी ए, इसके बीच का एंगल ही तो है ये, एंगल बी ए डी। ठीक है, चलिए तो हो गया ये प्रूव। फोर्थ पार्ट के लिए हम इस कॉन्ग्रुएंसी को यूज करेंगे और बाइसेप्लिसिटी। नाउ वी हैव ट्राइंगल एबीसी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी, प्रूव्ड अबाउट डाल दीजिए, प्रूव्ड अबाउट डाल दीजिए। तो यहां से इंप्लाइज एसी बराबर बीडी बाय, अब ट्रेपेजियम के अंदर वो डायगोनल्स हैं, बात खत्म। ठीक है, तो शिक्षा क्या मिली इस क्वेश्चन से? कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल बराबर होती हैं। लास्ट पॉइंट क्या लेके जा रहे हो घर पे? कि ट्रेपेजियम था आइसोसेलेस, उसमें अंततः क्या मिला? डायगोनल बराबर मिली। क्या? यस यस, पहला प्रूफ करने में वो तो मैंने आपको कहा ही था कि जो टाइम लेगा ये और ये लेंगे, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही हो जाएंगे। ओके चलिए, तो कल से मिड पॉइंट थ्योरम चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।